तो आज बारी है उन लोगों की जिनका जन्मदिन 2 फेब को होता है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपका जन्मदिन 20 फरवरी को होता है तो ये वीडियो खास आपके लिए है। मून और इसके साथ साथ आपके ऊपर मंगल भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा और थोड़ा बहुत इफेक्ट राहु का भी आप देख पाएंगे इस पूरे साल में। तो ओवरऑल इन जो हम बात करते हैं कि प्लैनेट्स का इफेक्ट, यानी कि हर प्लैनेट की अपनी एक एनर्जीज होती हैं, अपनी एक करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कौन से प्लैनेट का इफेक्ट उस पर आ रहा है, उसी से आपका पूरे साल की प्रिडिक्शन निकलती है। तो ये प्रिडिक्शन में अगर हम बात करें तो शुरू में एक्चुअली क्या होगा, शुरू में आप शुरू की जब मैं बात करूँ तो आई मीन टू से कि ओवरऑल अराउंड 4 मंथ्स, आपके बर्थडे के बाद के 4 मंथ से आपको लगेगा कि आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं चीज़ों को, कहीं ना कहीं आप बहुत ओवर इमोशनल हो रहे हैं। और ओवर इमोशनल होते होते आपको लगेगा आप किसी भी चीज़ में कुछ पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हैं। और डीप थिंकर होते होते आप इंट्रोवर्ट जैसा बिहेव करेंगे, यू विल बी अ लोनर, और अपने ही यू you नो अपने ही वर्ल्ड में खोए रहेंगे, ऐसा सा आपको इनिशियली होगा। बट इसके लिए ऐसा क्यों होगा, आप ऑलरेडी बहुत इमोशनल और सेंसिटिव हैं, मूड स्विंग्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, पैशनेट भी हैं। होगा क्या, छोटी छोटी सी चीज़ से हर्ट होकर उसको आप ओवर थिंक कर सकते हैं। तो ओवर थिंक करेंगे तो ये प्रॉब्लम और बढ़ती चली जाएगी। प्लस जब ओवर थिंक करना बंद करेंगे तो मिडिल ऑफ द ईयर में क्या होगा कि आपको एक अलग तरह की जिद आ जाएगी। आप उस जिद में इम्पल्सिव डिसीजंस ले सकते हैं और लैक ऑफ कंटेंटमेंट आपको फील होगी। और कई बार ऐसा लगेगा कि आप, अब आपकी गलती भी है तो आप मान नहीं रहे हैं, राइट। आपकी डिसीजन मेकिंग पावर में आपको प्रॉब्लम आएगी, कई बार आप गलत डिसीजंस में जा सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर होने क्या वाला है कि या तो आप ओवर सेंसिटिव और ओवर इमोशनल हो रहे हैं पूरा साल, या फिर आप बिल्कुल अपनी जिद पे अड़ रहे हैं, या तो दूसरों की बात मानते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, हर चीज़ में ऐसा हो रहा है। या फिर आप बिल्कुल ऐसे हो गए, स्टबन हो गए कि कहीं पर भी आप दूसरे की अगर बात ठीक भी है तो भी आप मानने की उसको कोशिश नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एक ओवरऑल हम देख रहे हैं कि या तो एक्स्ट्रा सेंसिटिव, ओवर इमोशनल, और या फिर ओवर एग्रेशन आपके अंदर आएगा। तो लाइफ इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग बैलेंस। ठीक है। कोई भी चीज़ हो, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। सो एक्सेस ऑफ बीइंग वेरी इमोशनल इज ऑल्सो बैड, एंड एक्सेस ऑफ इम्पल्सिवनेस, एक्सेस ऑफ एग्रेशन इज ऑल्सो बैड। ईयर के एंड तक जाके ये एग्रेशन बहुत बढ़ सकता है, क्योंकि आप इतना एफर्ट डाल चुके होंगे बाय द एंड ऑफ द ईयर। तो अब क्या होगा कि उस फ्रस्ट्रेशन में, क्यों होगा ऐसा फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ओवर प्लीज करते हुए आ रहे होंगे, ओवर डू कर रहे होंगे चीज़ों में, और एंड में आते आते अब आपके अंदर रिवेंज की फीलिंग आ जाएगी। रिवेंज लेने से कुछ होगा नहीं। जब आप ऐसी थॉट प्रोसेस में जाते हो या इस तरह का अगर आपका मेंटल लेवल हो जाता है, देन यू एक्चुअली कहीं ना कहीं आप अपनी ही एनर्जी ड्रेन करते हो। अपनी ही एनर्जीज ड्रेन करते करते आपको ये प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। सो ओवरऑल पूरे साल में हमें करना क्या है, जब आप ओवर सेंसिटिव हो रहे हैं तो उसको अवॉइड करना है, ओवर एग्रेशन को भी अवॉइड करना है। तो अगर ये बैलेंस अगर आप क्रिएट कर पाएंगे तो आप देखोगे कि ये साल पूरा बहुत अच्छे से निकल के आ रहा है। तो कुछ टिप्स भी मैं देने वाली हूँ कि जैसे कि आपको कौन से डेज हैं जो आपके लिए लकी होंगे। तो अगर आप अपनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें का शेड्यूल करेंगे तो उसके लिए जो डे आप चूज़ करेंगे दैट शुड बी मंडे। ठीक है। ट्राई करिए, अगर एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के लिए जाना है आपको, या किसी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है, या कोई प्रेजेंटेशन है आपकी, तो मंडे को होगी तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकती है आपके लिए, राइट। नेक्स्ट थिंग, कलर क्या यूज़ करना है। कलर की अगर बात करें तो कलर आप मोस्टली यूज़ करिए वाइट्स में, और वाइट में भी कॉटन वाला वाइट, लिनन। ठीक है, नॉट सिंथेटिक वाइट। कॉटन जो है वो प्योर मून की एनर्जी से रिलेटेड है, तो कॉटन वाइट आपको यूज़ करना है। और जो कलर्स आपको अवॉइड करने हैं वो हैं ब्लू और रेड, आपको इस पूरे साल में अवॉइड करना है। तो जो मैं मेंटल एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड की बात कर रही हूँ या ओवर एग्रेशन होने की बात कर रही हूँ, तो वो आपको कंट्रोल कर पाएगा। और अगर आप वाइट यूज़ करेंगे तो उन सब चीज़ों में आपसे बैलेंस क्रिएट हो पाएगा। अब बात कर लेते हैं कि आपको कौन से लॉर्ड की पूजा करनी है। तो आपको
एवरी मंडे जाके मंदिर में शिव जी को जल चढ़ाना है, शिव पूजा करनी है, प्लस आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें अगर आप करके चलेंगे तो ओवरऑल जो आपको एक लैक ऑफ मेंटल पीस होगा, एक इम्बैलेंस होगा, कंफ्यूज स्टेट ऑफ जो माइंड होगी, इनर पीस जिसको आप ढूंढते रहेंगे, वो अपने आप ऑटोमेटिकली बनने लगेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कौन सी क्रिस्टल्स आपको यूज करनी है। तो क्रिस्टल्स मैं आपको दिखा देती हूँ, जस्ट लेट मी कम ऑन स्क्रीन। सो जो क्रिस्टल्स आपको यूज करने हैं, एक तो आप ऐसा रॉ क्रिस्टल का ऐसा पीस आप ले सकते हो, अपने टेबल पे रखो, अपने वर्क एरिया में रखो, अपने मेडिटेशन के टाइम पे रखो, जहाँ पर भी बैठकर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो वहाँ पर आपका ये क्रिस्टल होना चाहिए। प्लस इस तरह से ब्रेसलेट आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये ब्रेसलेट अगर आप लेफ्ट हैंड में पहनोगे तो ये कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज को ओवरऑल बैलेंस करेगा। और अगर आप जाप कर रहे हो तो क्रिस्टल माला के साथ आप ओम नमः शिवाय का 108 मनके की आप माला लेके क्रिस्टल माला के साथ आप जाप कर सकते हो। और मंडे से शुरू करना है और कंटिन्यूसली इस जाप को आप करते जाइए, ठीक है। Anybody who's looking forward for the crystals, you can contact with my team. The details are in the description box. So now let's move forward. क्रिस्टल्स के बाद अब बारी आती है कि क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव इस साल के। तो इस साल में पॉजिटिव ये होगा कि इफ़ यू आर इनटू अ रिलेशनशिप या आप किसी भी तरह, बिकॉज यू आर अ सेंसिटिव पर्सन, तो ओवरऑल जैसे भी आप डील करोगे सेंसिटिवली इमोशनली आप करोगे, तो दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग। बट यहाँ पर नेगेटिव ये होगा कि आप ओवर इमोशनल हो जाओगे, ओवर थिंकर बन जाओगे, एंड ओवर थिंकिंग मोस्टली नेगेटिव थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। प्लस जब ओवर प्लीज करते हो किसी को या ओवर थिंक करते हो तो कहीं ना कहीं फाइनली व्हेन यू कीप सप्रेसिंग योर सेल्फ, आप सबमिसिव बिहेवियर में जब रहते हो तो खुद की इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते चलते हो, और जब सप्रेस करते हो तो फाइनली वो ब्लास्ट होती है, तो लास्ट में आपको एग्रेशन आएगा। इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आपके लिए जो टिप्स हैं, नंबर 1, एक तो आपको चांदी के ग्लास में पानी पीना है पूरा साल। सिल्वर ग्लास में अगर आप पानी पीते हो तो कहीं ना कहीं आपकी इनर पावर को बढ़ाता चला जाएगा, आपके अंदर एक अलग तरह की शांति आ जाएगी। उस शांति में आप you'll be wise enough to do right things on right time, take right decisions on right time। ये अगर आप करते चले जाओगे तो ऑटोमेटिकली जो ओवर एग्रेसिव वाली जो सिचुएशन आने वाली है एट द एंड ऑफ द ईयर, वो बैलेंस हो जाएगी। अब ये करने से होगा क्या, चाहे आप फैमिली की बात करें, बच्चों के साथ डील करने की बात करें, चाहे रिलेशनशिप की बात करें, अगर वर्क प्लेस की भी बात करें, तो वो जो एग्रेसिव बिहेवियर से जो बिहेवियर होगा आपका, उससे आपकी काफ़ी चीज़ें खराब हो सकती हैं। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकता है, आपके वर्क प्लेस में प्रॉब्लम आ सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल में इश्यूज हो सकते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी बैलेंस सच वे। तो ये चांदी के ग्लास में जब आप पानी पियोगे तो ये आपको ओवरऑल पूरा साल हेल्प करता चला जाए। अगर आप लोग भी अपनी डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए।